Good morning, students. I am Ninansha Jain, EC Department, Sagar Institute of Research and Technology, the SAGE Group, Bhopal. In last video, I explained about the first type of conversion, that is binary to other number system. And in this video, I will explain about second type of conversion, that is decimal to other number system. So in this conversion, again, we have four different type of conversion. That is, first one is decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexa. Three different type of conversion we will discuss here. Okay, so in first conversion, that is decimal to binary conversion, हम इसको प्रॉब्लम से समझते हैं. एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम. यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, दैट इज 42.125. ये हमारे पास में एक डेसिमल नंबर है, हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है. सो हमारे पास यहाँ पर एक डेसिमल नंबर है, दैट इज 42.125 इन डेसिमल, और इसे हमें एक्सप्लेन करना है बाइनरी नंबर में. सो क्या उसका प्रोसेस होती है, क्या इसके स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होगा, इस टाइप के प्रॉब्लम में हमको सबसे पहले जो भी हमारे पास में नंबर है उसमें हमें ये देखना है कि क्या हमारा नंबर पॉइंट डेसिमल नंबर है या फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन और इंटीजर दोनों पार्ट है उसमें, या फिर सिर्फ इंटीजर पार्ट है या फिर सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट है. आपको जो पॉइंट याद रखना है वो सिर्फ इतना सा है कि जो भी हमारा इंटीजर पार्ट होता है यहाँ पर, उसको हम डिवीजन करते हैं. उसके लिए नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जिस भी नंबर में हमें कन्वर्ट करना है उसमें हमें डिवीजन करना होगा, एंड जो फ्रैक्शन पार्ट है उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा. क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि हमें जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है हमारे नंबर को, लाइक यहाँ पे मेरे पास नंबर है डेसिमल एंड मुझे कन्वर्ट करना है इसे बाइनरी में. सो यहाँ पे हमें बाइनरी का बेस होता है 2. सो हम इस डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे इंटीजर पार्ट को, और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन पार्ट को. सो डिवीजन वेरी सिंपल है, जो आपने ऑलरेडी इस टाइप के डिविजन पहले भी किए हैं क्वेश्चंस. सो 42 को मुझे डिवाइड करना है 2 से. तो हमारे पास यहाँ पे क्या स्टेप्स होते हैं, हमको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम डिवीजन करेंगे, बाइनरी नंबर है तो हमारे पास में जो भी रिमाइंडर आएगा वो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में आएगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता है. सो यदि हमारा डिविजिबल है, वैल्यू फुल डिविजिबल है, सो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 होगा, और यदि डिविजिबल नहीं है सो डेफिनेटली उसमें रिमाइंडर सिर्फ 1 ही आएगा. सो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. मुझे 42 को डिवाइड करना है 2 से, तो सो 2 2s are 1 and 2 2s are 2 1 is 2. So answer is 21. दिस इज क्वेश्चन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मेनली जो यूज करना है वो होता है हमारा रिमाइंडर पार्ट. तो अभी मैंने जैसे बताया आपको, यदि फुल डिविजिबल है हमारा तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा दैट इज 0. सो यहाँ पर फुल डिविजिबल था इसलिए हमारे पास रिमाइंडर कितना है, 0. अगेन हम इसे सॉल्व करेंगे, और इसे कब तक सॉल्व करना है, फुल, जब तक आपको फुल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, जो भी वैल्यू उसको पूरा आप डिवाइड नहीं करते तब तक आपको इसको सॉल्व करना होगा. अब हमारे पास 21 है हमारे वैल्यू, इसको हम डिवाइड करेंगे अगेन 2 से. 2 2 1 is 2 एंड दिस इज 1. सो हमारा आंसर क्या आएगा, 10. सो यहाँ पर 20 आया आपका वैल्यू, और रिमाइंडर कितना है, 1. सो अब हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू हम क्या इंडिकेट करेंगे, 1. देन अगेन डिवाइड करेंगे, so 2 5s are 10. Again this is fully divisible, so again the remainder part is 0. Then again divide. So हमने क्या किया यहाँ पे, 2 को हम 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो हम जब 5 को डिवाइड करेंगे so 2 2s are 4. The value is 4. So remainder is 1. So again यहाँ पर remainder क्या आ गया हमारे पास में, 1. Then again हमने 2 को डिवाइड किया, so 2 1 is 2. So हमारे पास 1 आया. अब क्या हम 1 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं. So 1 हमारा ये रिमाइंडर है. So जो हमारा रिमाइंडर हो गया वो क्या क्या वैल्यू है, अब 0 1 0 1 1. अब इसमें हमें याद रखना है, जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है उसको हम LSB से इंडिकेट करते हैं, और जो हमारा लास्ट वैल्यू आया है उसको हम MSB से डिनोट करेंगे. सो LSB एंड MSB. और वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे मूव करते हैं यदि हम, तो हम देखेंगे कि मूवमेंट हमेशा हमारा MSB से LSB की तरफ होगा, MSB टू
LSB मूवमेंट। सो हम यदि वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे सो क्या आएगी हमारी वैल्यू 1 1 0 1 0। देखिए ये हमारा आंसर हो गया। मीन्स हमने यहाँ पर हमारे इंटीजर वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट किया है, इंटीजर पार्ट को जो हमने डिवीजन से किया है। अब हमें फ्रैक्शन वैल्यू को भी सॉल्व करना है। सो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है हमारे पास 0.125। अब अगेन ये हमें पहले ही पता है कि क्योंकि हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है सो हमारे पास में बेस कितना कितना है 2। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। जो भी रिजल्ट आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 0.25। तो यहाँ पे जीरो जो है हमारा जो इंटीजर पार्ट होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, स्टेप क्या हो गया हमारे पास, जो भी फ्रैक्शन पार्ट है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, बेस से करना है। जिस भी नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस से हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट है उस रिजल्ट में हम देखेंगे कि क्या इंटीजर पार्ट है क्या फ्रैक्शन पार्ट है। सो इंटीजर पार्ट जो भी होगा वो हमारा रिमाइंडर होता है, और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको हम अगेन मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप बोलेंगे कि कितनी वैल्यू तक हमें मल्टीप्लाई करना है। सो सिंपल फंडा, पॉइंट के बाद आपको 3 वैल्यूज और मे बी 4 वैल्यूज तक आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो हमने अगेन यहाँ पे सॉल्व किया, 0.25 रिजल्ट था उसको हमने फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया है। सो रिजल्ट क्या आया हमारे पास 0.5। नाउ अगेन इंटीजर पार्ट इज रिमाइंडर एंड फ्रैक्शन पार्ट को हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0.5 इंटू 2 दैट इज 1। अब देखिए यहाँ पे 0 0 है, सो ये तो सॉल्व भी है पूरा, तो हमें 0 0 को फिर से मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है। और वैसे भी आप पॉइंट के बाद 3 वैल्यू और मे बी 4 वैल्यू तक आप उसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए ये हमारा फ्रैक्शन का आंसर आया और ये हमारा इंटीजर पार्ट का रिजल्ट आया था। अब हम इस पूरे क्वेश्चन को, इस पूरे टर्म्स को हम कंबाइन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें इंटीजर फ्रैक्शन दोनों में था। तो जब हम इसका आंसर रिप्रेजेंट करेंगे हम वो भी कंबाइंड फॉर्म में करेंगे। सो हमने इंटीजर का आंसर ले लिया है 11010 एंड फ्रैक्शन का आंसर ले लिया है 0.001। सो दिस इज द फाइनल आंसर इन विच कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी इज सॉल्व्ड। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, बस आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। वो क्या है, फर्स्ट स्टेप आप याद रखेंगे, जब भी हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं सो हमको यहाँ पे जो मेन स्टेप्स होते हैं वो होते हैं कि हमें सबसे पहले इसमें इंटीजर पार्ट को डिवीजन करना होता है और फ्रैक्शन पार्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। बस हमें याद ये रखना है कि जिस भी नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उस नंबर सिस्टम के बेस से हमें उस वैल्यू को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो हमने 2 से डिवाइड किया है इंटीजर पार्ट को और 2 से ही हमने मल्टीप्लाई किया है फ्रैक्शन पार्ट को। और जब भी हम आंसर लिखेंगे फाइनल कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे, इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों के आंसर को लिखेंगे और हमेशा बेस को उसमें यूज करेंगे। इसमें एक बात और जो याद रखने की है वो ये है कि जब भी हम फ्रैक्शन का रिजल्ट इंडिकेट करेंगे उसके लिए हमारा जो इसके जस्ट अपोजिट वैल्यूज यूज होती हैं। लाइक हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जब भी हमने डिवाइड किया है तो ऊपर LSB था फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू MSB था। अब इसमें अपोजिट यूज करिए, अपोजिट करेंगे मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमारी फर्स्ट वैल्यू अब MSB को इंडिकेट करेगी एंड लास्ट वैल्यू हमारी LSB को इंडिकेट करेगी। सो MSB टू LSB और मूवमेंट हमेशा सेम रहेगा, मीन्स MSB टू LSB मूव करेंगे। सो मैंने वही किया है MSB टू LSB। सो रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट था इसलिए 0.001। दिस इज द आंसर। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, गॉट इट। ओके, सेकंड प्रॉब्लम है इसमें, तो वो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए इस प्रॉब्लम को। 152.25, यहाँ पे 152 को हम डिवाइड करेंगे 2 से क्योंकि ये इंटीजर पार्ट है और 0.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट है। अब इसमें हमारा सिर्फ 2 पॉइंट्स तक ही डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे 0 0 रिजल्ट आ रहा है। सो हमारा जो भी आंसर आया है उसको हमने पहले इंडिविजुअली लिखा है इंटीजर का एंड इंडिविजुअली फॉर फ्रैक्शन, देन हम इस आंसर को कंबाइन कर देंगे। सो हमारा डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट होके ये रिजल्ट शो कर रहा है। ओके Okay, so then next is decimal to octal conversion.
इसमें भी ये सेम है, बस आपको क्या याद रखना है कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारा डेसिमल है और हमें अब कन्वर्ट जिसमें करना है वो हमारा क्या है, ऑक्टल है। तो ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8। तो जो भी इंटीजर पार्ट होगा वो डिवीजन होता है उसमें, और जो भी फ्रैक्शन पार्ट होता है उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, बस बेस चेंज होता है। सो यहाँ पे हमारा ऑक्टल का बेस 8 है, इसलिए हम 8 से ही डिवाइड करेंगे और 8 से ही उसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व हम। 152 है हमारे पास क्वेश्चन, ओके। इंटीजर पार्ट है हमारा 152, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। सो 8 हमने यूज किया है डिवीजन के लिए, हमने डिवाइड किया, सो हमारे पास 19 आया और ये फुल डिविजिबल है, ओके। सो यहाँ पे रिमाइंडर में क्या है हमारे पास, 0। अगेन 19 है तो ये फिर से डिविजिबल है, तो हमने इसे फिर से डिवाइड किया, 2 टाइम्स हमारा डिवीजन हुआ, 8 2s are 16, और हमारे पास में लेफ्ट कितना बच रहा है अब, 3। सो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया है अब, 3। अब क्या 2 डिविजिबल है 8 से, नहीं, सो दैट मीन्स दिस इज अ रिमाइंडर। सो हमने यहाँ पे इसे रिमाइंडर के लिए यूज किया है। सो हमारे पास वैल्यूज कितनी आ गई, 3 वैल्यूज हैं, 0 3 2। और अगेन अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट वैल्यू हमारी एलएसबी होती है एंड लास्ट वैल्यू एमएसबी होती है, और हम मूव करते हैं हमेशा एमएसबी टू एलएसबी। सो आंसर क्या रिप्रेजेंट होगा, 230। मीन्स 152 को डेसिमल नंबर को यदि हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया, सो आंसर इज व्हाट, 230। ओके। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है 0.725, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, दैट इज अगेन 8। सो हम 8 से हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 5.8। सो अब हमारे पास जो इंटीजर पार्ट है वो हमारा क्या है, रिमाइंडर है। सो 5 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। अब 0.8 को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, सो हमारे पास आंसर आया है 6.4। सो अगेन 6 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है, ओके। 0.4 को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 3.2 रिजल्ट आया, 3 इज रिमाइंडर हुए, और 0.2 को फिर से मल्टीप्लाई किया, सो 1.6 आंसर आया 1। अब इतना सफिशियंट है, मिनिमम 3 और मिनिमम 4 वैल्यूज तक पॉइंट के बाद आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, बस मिनिमम 4 टर्म्स, ओके। अब अगेन जो मैंने अभी बताया था एलएसबी एमएसबी था, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू अब एमएसबी है और लास्ट वैल्यू एलएसबी है, और मूव हम कैसे करेंगे एमएसबी टू एलएसबी। सो आंसर क्या आएगा हमारा 0.5631, ओके। सो हमारे पास हम इस आंसर को कंबाइन कर देंगे जब हम इसके आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कॉम्बिनेशन के फॉर्म में था, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। सो अगेन हम जो भी रिजल्ट अपना डिस्प्ले करेंगे वो भी हम कॉम्बिनेशन में ही करेंगे। सो हमारा जो इंटीजर का आंसर था वो था 230, और हमारा फ्रैक्शन का जो आंसर है वो है 0.5631। सो यहाँ कंबाइन करेंगे, सो आंसर आएगा 230.5631। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि डेसिमल नंबर था तो बेस 10 यूज किया था, अब हमने कन्वर्ट किया है उसे ऑक्टल में, सो हमने बेस यूज किया है 8, ओके। समझ में आया आपको। अगेन ये सेकंड प्रॉब्लम है 37.29, अगेन ये डेसिमल में है, आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो आप इसे नोट डाउन करिए और ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए, ओके। लास्ट हमारा बचा है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। सेम प्रोसेस है इसमें भी, जैसे अभी मैंने लास्ट 2 में बताया आपको, इसमें भी हमको डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। इंटीजर पार्ट हमारा डिवीजन से सॉल्व होगा और फ्रैक्शन पार्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होगा। बस इसमें चेंज क्या आएगा, इसमें चेंज इतना होगा कि हमारा, क्योंकि अब हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, सो यहाँ पे अब हमें इसे इंटीजर पार्ट को जब हम डिवाइड करेंगे सो हमें 16 यूज करना है, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें क्या करना है, 16 का यूज करना है। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम। 152 है, 16 से डिवाइड किया, रिजल्ट आया 9, ओके। सो क्या 9 बार ये डिविजिबल है, और रिमाइंडर यहाँ आ रहा है हमारा 8। अब क्या 9 डिविजिबल है, नहीं है, सो 9 क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। सो फर्स्ट वैल्यू इज एलएसबी एंड लास्ट वैल्यू इज एमएसबी। सो यहाँ पे हमारा मूवमेंट है एमएसबी टू एलएसबी, सो आंसर क्या आएगा 98। सो 98 हमारा हेक्सा में कन्वर्ट हो गया है। इंटीजर पार्ट सॉल्व हुआ। अब हम फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करेंगे मिनिमम 4 वैल्यूज तक। 0.525 को हमने 16 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया है हमारे पास 8.4। सेम थिंग इंटीजर पार्ट इज रिमाइंडर, सो हमारे इंटीजर वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट किया है रिमाइंडर में। 0.4 हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, तो इसको अगेन हमने फिर से मल्टीप्लाई किया है।
अगेन बेस से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, आंसर आया 6.4, 6 इज रिमाइंडर, 0.4 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, आंसर आया 6.4, अगेन 6 इज रिमाइंडर, अगेन 6.4 में 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, सो अगेन 6.4 इज आंसर एंड 6 इज रिमाइंडर। मिनिमम 4 टर्म्स थे, बस अब सफिशिएंट है, नो नीड टू सॉल्व एनी मोर। सो हमारे पास आंसर क्या आया 8666, और ये ऑलरेडी मैंने बताया है कि फर्स्ट वैल्यू आपकी एमएसपी है एंड लास्ट वैल्यू आपकी एलएसपी है। मूवमेंट हमेशा होता है एमएसपी टू एलएसपी। सो हमारा आंसर क्या डिस्प्ले होगा 0.8666। ओके, अगेन सेम थिंग, हमारा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में था, इंटीजर एंड फ्रैक्शन, सो आंसर भी हम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे। सो आंसर क्या आएगा आपका 98.8666। सो ये हमारा हेक्सा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया है। देखिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करिए। अब इसमें हमें याद रखना है बात कि जब भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा हमारे पास सिर्फ 0 1 आएंगे। जब भी हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो जो रिमाइंडर की वैल्यूज आएंगी, क्योंकि हमारे पास में ऑक्टल 8 नंबर्स होते हैं 0 to 7, तो यहाँ पे 0 to 7 कोई भी नंबर हमारा रिमाइंडर हो सकता है। सिमिलरली जब हम डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे किसी भी नंबर को, सो हमारे पास यहाँ पे टोटल हेक्सा में 16 नंबर्स होते हैं 0 to 15। सो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर की कोई भी वैल्यू आ सकती है, बस आपको हेक्सा में रिप्रेजेंट करना है। तो यदि 10 रिमाइंडर है तो हम उसको ए लिखेंगे, 13 रिमाइंडर है तो उसको हम डी लिखेंगे। हमेशा जो भी नंबर रिप्रेजेंट होगा वो आपका हेक्स के फॉर्म में होगा। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये कुछ सेल्फ टेस्ट के लिए क्वेश्चंस गिवन है, आप इनको नोट डाउन करिए और ट्राई करिए इन्हें सॉल्व करने का। यदि आपको इनके आंसर्स की नीड होगी तो आप इसमें पोस्ट करिए, मैं आपको डेफिनेटली इनके आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।